कौन है इस संसार में जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हो। इस संसार में हर एक शख्स, चाहे वो छोटा इंसान हो या बहुत बड़ा इंसान हो, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई इच्छा उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई। उसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हम सब अगर अपनी जिंदगी को उठाकर देखें तो अपने सर पे गमों का पहाड़ लेकर चल रहे हैं। हर आदमी के पास गम है, और इस बात का गम ज्यादा है कि जो वो चाहा, जो उसने सोचा, प्रकृति ने उसे कुछ भी नहीं दिया। उल्टा प्रकृति ने उसे वो काम दिया, वो चीजें उसकी जिंदगी में लेकर वो आई जो करना ही नहीं चाहता था। तो चाहता ही नहीं था कि मैं ये करूं। हमारे देश में या पूरी दुनिया में लड़का हो या लड़की चाहता है जिससे शादी करना। बहुत कम लोग हैं इस संसार में कि जिसको चाहा उसी से शादी हुआ। नहीं तो 95% आबादी ऐसी है जो अपने ख्वाब को पूरा ना कर पाई। मजबूरन उसे ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिसे वो चाहता ही नहीं था या जिसे वो चाहती ही नहीं थी। इसी तरह आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी देख लो, जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिस कॉलेज को चाहते थे कि जहां उनका प्लेसमेंट हो, वहां उनका एडमिशन हो जाए, नहीं हुआ। नंबर कम आ गए या पैसों की दिक्कत की वजह से उन्हें वहां जाना पड़ा या ऐसा कोर्स करना पड़ा जो करना ही नहीं चाहते थे। जीवन में कामकाज को ही लेकर देख लो। कोई इंसान अभिनेता बनना चाहता था और वो जिंदगी में नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है। मजबूरन इंसान को काम करना पड़ता है। जो वो करना चाहता था, प्रकृति ने उसे वो नहीं दिया। आपकी भी जिंदगी में ऐसा होगा, आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही होगा कि आप चाहते तो होंगे कोई चीज को करना, कोई चीज को पाना, पर मजबूरी वश आपको वो चीज नहीं मिली और उसके बजाय आपको कोई दूसरा चीज करना पड़ रहा है या आप कर रहे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शादी के बाद उनका बच्चा हो, उनके जीवन में खुशियां आए, पर नहीं आते हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले की, जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, एक इंसान मुझे मिले थे जो देखने में बहुत अच्छे थे, बहुत सज्जन इंसान, बातचीत के तरीके से बहुत अच्छे थे। उनकी वाइफ भी साथ आई थी। भगवान के दर पे वो इसीलिए आए थे क्योंकि शादी को 12 साल हो गए और कोई बच्चा नहीं। वो इंसान हर मंदिर घूमकर यही दुआ करता है, यही प्रार्थना करता है कि भगवान उसको एक बच्चा दे। उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही। कोई चीज आपकी भी पूरी नहीं हो रही होगी। अभी जो चीज चाहते हो, जो चीज करना चाहते हो, जो चीज पाना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, तो क्या इंसान हार मान लेगा? हार मान लेगा इंसान? नहीं, इंसान हार मान ही नहीं सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप चाहो सुनना, तो मैं तो कहूंगा कि कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। अगर जिन लोगों को लगता है कि मेरे हाथों में है, तो शायद मेरा वीडियो ना ही सुने तो बेहतर है। कोई चीज आपके हाथ में नहीं। बहुत एक विद्वान थे, कभी मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे कहा कि जीवन में
तुम जन्म लेकर आते हो, तो क्या जन्म तुम्हारे हाथ में है? नहीं है। आप लोग भी इनकार नहीं करेंगे, आप लोगों के भी जन्म जो थे वो आपके हाथों में नहीं था। कहां जन्म लोगे, किस परिवार में जन्म लोगे, कैसे जन्म लोगे, किस दिन जन्म लोगे, हॉस्पिटल में लोगे, घर पे लोगे, नॉर्मल डिलीवरी से जन्म होगा, ऑपरेशन से जन्म होगा, आपके हाथों में है? नहीं है। माता पिता कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, आपके हाथों में है? नहीं है। उसी तरह मौत भी आपके हाथों में नहीं है। अगर इंसान अपने से कोशिश न करे, वो भी सब नहीं कर पाते हैं। मौत भी आपके हाथों में नहीं है। कहां मरोगे, किस बीमारी से मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे या नॉर्मल मरोगे, बूढ़े होके मरोगे या जवानी में मरोगे, ये भी आपके हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो बीच का सफर आपके हाथ में कैसे है? क्यों इतना छटपटाते हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। किसी भी सिरे का एक हिस्सा आपके हाथ में हो तो आप कंट्रोल करोगे। आप रुमाल उठाओगे, रुमाल का एक हिस्सा अगर आपके हाथ में है तो आप उसको घुमा सकते हो, पंखा चला सकते हो। दूसरा सिरा भी अगर हाथ में है तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। हाथ में बांध लो, पैर में बांध लो, सर में बांध लो। लेकिन दोनों सिरा ही नहीं है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे रुमाल को? वैसे ही जिंदगी है, न जन्म आपके हाथ में है, न मौत आपके हाथ में है, बीच का सफर है। वो भी आपको लगता है कि आपके हाथों में है, पर वो आपके हाथ में नहीं है। तो कई लोग कहेंगे कि भाई तो इस दुनिया में हम आए हैं तो बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के। नहीं भाई, आप नहीं बैठ सकते। आप जब रात में सोते हो और आपके सर पे या बॉडी पे कहीं मच्छर बैठता है और वो काटता है आपको, तो आपका हाथ अपने आप जाता है, आप अपने आप उसको मारते हो। आप जानबूझकर नहीं मार रहे हो नींद में, लेकिन वो अपने आप मार रहे हो। इसी तरह है, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ ही नहीं सकते हो। जिंदगी में प्रकृति आपसे कुछ ना कुछ करवाएगी, और क्या करवाएगी ये प्रकृति को पता है। वो आपको जीवन में कितना खुशियां देगी, कितना गम देगी, किस इंसान से आपकी शादी कराएगी, कब आपके बच्चे होंगे, ये सब के सब प्रकृति तय करती है। आप नहीं तय करते, तो आपका क्या कर्म बचा? बात तो दरअसल ये है कि मेरा क्या कर्म बचा। आपके हाथ में वही है, कोशिश करते रहिए। आप क्या कर सकते हैं? कोशिश के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और अपने काम को, जो आपने प्रकृति ने आपको दिया है, जो भी काम दिया है, किसी को किसी का सेवा करने का कर्म दिया है, किसी को हो सकता है किसी कंपनी में काम दिया हो, किसी को घर की जिम्मेदारी दी हो, किसी को बच्चों की जिम्मेदारी दी हो। जो काम आपको दिया है उसको दिल से करिए, मन लगा के करिए। आप करते रहिए। प्रकृति को लगेगा कि फिर इसको प्रमोशन देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए, वो बना देगी। आपके छटपटाने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी तो आप बहुत छटपटाए हैं, इससे पहले भी तो आपने बहुत कोशिश की है, इससे पहले भी तो आपने जिंदगी में बहुत हाथ पांव मारे हैं। क्या हुआ उसका नतीजा? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी लड़की को प्यार करते होंगे और उसको पाने के लिए न जाने कितने कोशिश की होगी, अपना सारा शक्ति लगा दिया होगा, पर क्या वो आपको मिली? नहीं मिली ना। इसी तरह है जिंदगी। जो हम जिंदगी में चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम जो नहीं चाहते हैं वही हमें मिलता है। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जीवन में जो चीज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इंतजार करे। प्रकृति ने आपको इस धरती पर भेजा है तो किसी ना किसी कर्म के लिए भेजा है। और जिन लोगों को भी, मान लीजिए कई लोग ऐसे होंगे जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जीवन में उस लड़की से शादी नहीं हो रही है,
या वो नौकरी नहीं मिल रहा है, या कोई अपना इस संसार को छोड़ के चला गया। जिन लोगों को लगता है कि जीवन में बहुत दुख चल रहा है, आप इंतजार करिए, प्रकृति उसका रास्ता आपको दे देगी। प्रकृति आपको बता देगी कि वो कैसे होगा या नहीं होगा, ये भी बता देगी। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, हो सकता है आपके लिए वो अच्छा ना हो, इसलिए प्रकृति ने आपको नहीं दिया। या कई बार हो सकता है कि आपको वो लड़की मिल जाती तो आपकी जीवन बर्बाद हो जाती, इसलिए भगवान ने वो लड़की आपको नहीं दिया, आपकी शादी उससे नहीं हुई, या वो लड़का आपको नहीं दिया जिससे आपकी शादी होनी थी पर नहीं हुआ। कोई और जो आपके लिए बेहतर है, जिससे और देखिए, अगर मैं इसको प्रारब्ध से जोड़ूं तो जिससे आपके कर्म बाकी है उसी से आपकी शादी होंगी। जो आपके जीवन में कार्मिक रिलेशनशिप है, जिससे कर्म का बंधन है, वही आपके जीवन में आएगा। उसी तरह से जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, आप इस बात को मान लीजिए कि अभी उसका समय नहीं आया है। जो इंसान आपका बच्चा बन के आने वाला है, उसके शायद किसी जन्म में या कहीं जो कर्म है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद जिस दिन उसका कर्म पूरा हो जाएगा उस दिन वहां से वो विदा करके आपके पास आएगा। आपसे कर्म बंधन जुड़ा है उसका, वो अपना आएगा हिसाब किताब लेने देने। इसीलिए परेशान ना हो, इंतजार करें, जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।